कर रहे हैं हम आज। दैट चैप्टर नेम इज केमिकल काइनेटिक्स, राइट। हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बाद हम केमिकल काइनेटिक्स पढ़ रहे हैं। क्लास 12 केमिस्ट्री का चैप्टर है केमिकल काइनेटिक्स। अब इसके अंदर सबसे पहले तो हमारे दिमाग में ये क्वेश्चन आता है कि भाई हम केमिकल काइनेटिक्स पढ़ते क्यों है, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट, क्यों केमिकल काइनेटिक्स पढ़ाया जाता है हमें, केमिकल काइनेटिक्स का मतलब क्या होता है, राइट। देयर आर लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस इन योर माइंड दैट व्हाट इज केमिकल काइनेटिक्स, व्हाट डज दिस टू वर्ड्स मीन्स, राइट। कहता है केमिकल मीन्स व्हाट, केमिकल रिएक्शन, एंड काइनेटिक्स मीन्स व्हाट, रेट और स्पीड ऑफ रिएक्शन। इस टॉपिक का, इस लाइन का तो यही मतलब है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन के रेट ऑफ स्पीड को मेज़र करने के लिए क्या होता है, केमिकल काइनेटिक्स आया। लेकिन हमें क्यों किसी भी रिएक्शन के रेट और स्पीड को मेज़र करना है ना, क्यों ज़रूरत पड़ती है हमें आखिर, है ये क्वेश्चन आता है नहीं आता, ये सिर्फ मेरे दिमाग में ही आता है, आता होगा सबके दिमाग में ये क्वेश्चन आता है कि हम केमिकल काइनेटिक्स क्यों पढ़ रहे हैं, राइट। किसी भी केमिकल रिएक्शन के रेट और स्पीड को मेज़र करने के लिए, लेकिन इसकी ज़रूरत है क्या, क्यों करना हमें रेट और स्पीड मेज़र, ठीक है। इंडस्ट्री के अंदर आज जो ये चैप्टर है आपको पूरा ही इंडस्ट्रियल बेस्ड चैप्टर है, राइट। किसी भी इंडस्ट्री के अंदर कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड हो रहा है, राइट, तो उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग होती है तो वहाँ पे क्या बोला जाता है, जो रिसर्च एंड R&D डिपार्टमेंट होता है, देयर आर लॉट्स ऑफ डिपार्टमेंट इन इंडस्ट्री दैट आर QC QA R&D, राइट। तो जो डिपार्टमेंट होते हैं वो कहते हैं कि इस प्रोडक्ट को हमें जल्दी बनाना है, ठीक है, जल्दी बना के डिलीवर कीजिए, क्योंकि हमारी क्या रिक्वायरमेंट है, इस प्रोडक्ट की डिलीवरी जल्दी होनी चाहिए, तो वहाँ पे बोल दिया जाता है। तो अगर हमें रेट और स्पीड नहीं पता हो किसी रिएक्शन की तो क्या हम डिलीवर कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। वो स्लो है, फास्ट है, किस तरीके का है वो, ये जानना बहुत ज़रूरी होता है, राइट। तो इससे क्या होती है, इससे हमारी रिक्वायरमेंट फुलफिल होती है। कोई कहता है हमें जल्दी डिलीवर करो, कोई कहता है हमें लेट डिलीवर करो। तो जब तक हमें नहीं पता होगा किसी भी रिएक्शन की रेट और स्पीड, तब तक क्या हम डिलीवर कर पाएंगे, क्या नहीं कर पाएंगे, राइट। तो यही होता है केमिकल काइनेटिक्स की। केमिकल काइनेटिक्स पढ़ने का बेसिकली फंडा यही है कि हमें ये पता हो किसी भी केमिकल के अंदर उसका रेट और स्पीड कैसा है, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं कि केमिकल काइनेटिक्स की डेफिनेशन क्या है, ठीक है। तो पढ़िए, यहाँ पे स्क्रीन पे लिखा है केमिकल काइनेटिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। ये फिजिकल केमिस्ट्री का ब्रांच है बच्चों। मैं आपको बता दूं कि केमिकल काइनेटिक्स बेसिकली फिजिकल केमिस्ट्री का ब्रांच है। कहता है केमिकल काइनेटिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड इन केमिकल रिएक्शन, ठीक है। केमिकल काइनेटिक्स कैसी ब्रांच है केमिस्ट्री की, जिसमें हम स्टडी करते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड इन केमिकल रिएक्शन। तो ये क्या होता है, ये होता है हमारा केमिकल काइनेटिक्स, ठीक है। अब बात करते हैं कि इस चैप्टर के अंदर हमें पढ़ना क्या क्या है। तो हमें पढ़ना है केमिकल रिएक्शन, उसकी रेट, उसकी स्पीड क्या होती है, कैसे होती है, सारी चीज़ें हम देखने वाले। दूसरा, फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। हमें ये देखना है कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन पे अफेक्ट करते हैं, राइट। फैक्टर पता होगा तभी तो आप समझोगे, है ना, कि कौन सी प्रोडक्ट को हम कैसे डील करें, राइट। थर्ड, रेट लॉ एक्सप्रेशन हमें देखना है। फोर्थ जो हमें देखना है वो देखना है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मॉलिक्यूलैरिटी, राइट। उस रिएक्शन का ऑर्डर कैसा है, मॉलिक्यूलैरिटी कैसी है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के अंदर हमें देखना है जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन और सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। आपको मैं बता दूं कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, खासकर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का फर्स्ट ऑर्डर। मैं आपको ये भी क्लियर कर देती हूँ बच्चों कि JEE और NIT के एग्जाम में हर साल 2 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं केमिकल काइनेटिक्स के। तो 8 नंबर के लिए आप रेडी हो जाओ केमिकल काइनेटिक्स के लिए, मीन्स 8 नंबर के क्वेश्चंस आने ही आने हैं एवरी ईयर, राइट। तो इस चीज़ के लिए आप रेडी रहिए, ठीक है, कि ये क्वेश्चन और बेसिकली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो मैंने आपको बताया। जब मैं बोलती हूँ ना उसको नोट डाउन किया करो, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि हमेशा मुझे याद रहे कि हाँ ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। जिस टाइम पे मैं पढ़ा रही हूँ उस टाइम पे जब मैं आपको बताती हूँ कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है तो उसको नोट डाउन कर लीजिए। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इस पर मैं ज़्यादा फोकस करूँगी आप लोगों को। फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, दिस 2 टॉपिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन केमिकल काइनेटिक्स, अगर आप JEE और NET की प्रिपरेशन कर रहे हो तो, राइट।
चलिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के अंदर हमें क्या देखना है, 0 फर्स्ट सेकंड। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, पढ़ना हमें सेकंड भी है लेकिन फर्स्ट को बहुत केयरफुली पढ़िए क्योंकि आपके एग्जाम पर्पज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये हमें पढ़ना है। अब चलते हैं, हम ये देखेंगे कि रेट क्या होता है, राइट, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। दिमाग में क्वेश्चन आता है कि रेट क्या होता है, राइट। अब रेट को कैसे डिफाइन करोगे, व्हाट इज रेट, क्वेश्चन है दिमाग में, राइट। चलो देखते हैं रेट क्या होता है। चेंज ऑफ एनी क्वांटिटी, चेंज ऑफ एनी क्वांटिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, किसी भी क्वांटिटी में चेंज हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज व्हाट, दैट इज रेट, ठीक है। अब रेट के आगे लगा देते हैं हम केमिकल रिएक्शन, मीन्स रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, तो वो क्या होता है, ठीक है, उसको भी देखते हैं। अब देखिए एक्वस मीडियम अगर आपकी होगी, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन चेंज होगा किसका, रिएक्टेंट का या प्रोडक्ट का, यही तो होगा। और अगर गैसियस मीडियम होगा तो क्या चेंज होगा, ये आप लोगों ने 9-10 से पढ़ते आ रहे हो, चेंज इन प्रेशर होगा ना, किसका चेंज इन प्रेशर होगा, रिएक्टेंट का होगा और प्रोडक्ट का होगा, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या देखा, एक बार हम फिर से मैं आपको रिवाइज करा देती हूँ। हमने ये देखा केमिकल काइनेटिक्स एक ऐसी ब्रांच है केमिस्ट्री की जिसके अंदर हम पढ़ते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड इन केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन की रेट और चेंज ऑफ स्पीड हमें यहाँ पे पढ़नी होती है। इसकी क्यों रिक्वायरमेंट है, मैंने आपको बताया कि किसी भी इंडस्ट्री के अंदर अगर वहाँ पे हमें बोला जाए कि इस प्रोडक्ट को आपको डिलीवर करना है फास्ट, तो हम किस तरीके से करेंगे। अगर हमें रेट ऑफ चेंज ही नहीं पता, कौन कौन से फैक्टर्स इन्वॉल्व है वो नहीं पता, तो क्या हम कर पाएंगे। अगर हमें पता ही नहीं है कि चीज़ें क्या होगी इसके अंदर, इस केमिकल का कैसा नेचर है, किस तरीके से वो काम करेगा, तो क्या हम डिलीवर कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, राइट। सेम कंडीशन, जल्दी कम, जो भी रिक्वायरमेंट उनकी होती है, उसके लिए हमें ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है जानना कि उसकी रेट और चेंज ऑफ स्पीड कैसी है। हमने देखा कि यहाँ पे हमें पढ़ना है केमिकल रिएक्शन और रेट स्पीड के बारे में। सेकंड हमें देखना है फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। थर्ड हमें देखना है रेट लॉ एक्सप्रेशन। फोर्थ हमें देखना है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मॉलिक्यूलैरिटी। एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के अंदर मैंने आपको बताया 0 फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट ऑर्डर इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। 3 स्टार लगा लो इसमें, IIT JEE में क्वेश्चन आते ही आते हैं इस पर, राइट। चलिए अब चलते हैं। अब हमने देखा कि रेट क्या होता है, तो रेट में हमने ये देखा कि चेंज ऑफ एनी क्वांटिटी, राइट, चेंज ऑफ एनी क्वांटिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड व्हाट, इज कॉल्ड रेट, ठीक है। रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस क्या होगा, तो एक्वस मीडियम में मैंने क्या बोला कि अगर कॉन्सेंट्रेशन चेंज होगा तो किसका चेंज होगा, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का चेंज होगा। गैसेस के अंदर प्रेशर चेंज होगा रिएक्टेंट या प्रोडक्ट। अब इसकी डिफिनीशन देखते हैं कि रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को डिफाइन कैसे करेंगे आगे। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है द चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन और प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ध्यान से फिर से मैं पढ़ती हूँ, ध्यान से समझो। रेट ऑफ क्या होता है, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, द चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन और प्रेशर, कॉन्सेंट्रेशन और प्रेशर का जो चेंज होगा किस में, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। लेकिन अगर आप रेट की पढ़ो तो रेट क्या है, चेंज ऑफ एनी क्वांटिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। यहाँ पे एनी क्वांटिटी और यहाँ पे क्या है, कॉन्सेंट्रेशन और प्रेशर है। तो यही डिफरेंस होता है रेट और रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस में। तो ये है इसके डिफिनीशन बच्चों, बहुत अच्छे और बहुत इजी वे में डिफिनीशन है जो आपको याद करने में बहुत इजी होगी, राइट। आज हम सारा बेसिक्स देखेंगे कि काइनेटिक्स के अंदर बेसिक्स टर्म्स क्या क्या पढ़ने हैं और किस तरीके से सबको डिफाइन करते हैं। पहले जब तक समझोगे नहीं ना कि काइनेटिक्स है क्या, तब तक तुम्हें समझ नहीं आएगा कि क्यों पढ़ा रहे हैं। देखो किसी भी चीज़ को पढ़ो ना तो उसका पर्पस होना चाहिए, कुछ होना चाहिए, उसका पर्पस होना चाहिए कि हम जो चीज़ पढ़ रहे हैं उसका पर्पस क्या है, क्यों पढ़ाया जा रहा है हमें, राइट। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो किसी भी चीज़ को पढ़ो, आइदर इन फिजिक्स और इन मैथ्स और इन बायोलॉजी, इट डजेंट मैटर कि हाँ कौन सा टॉपिक है, आपको ये देखना है कि हमें पढ़ना क्यों है, आया क्यों, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट, राइट। तो ये चीज़ हो गई, दैट इज केमिकल काइनेटिक्स। समझ आ रहा होगा कि आखिर हम काइनेटिक्स पढ़ क्यों रहे, रेट और चेंज ऑफ स्पीड देख क्यों रहे, फैक्टर क्यों निकालने की जरूरत पड़ी, ठीक है। अब चलते हैं कि टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन अकॉर्डिंग टू रेट, कितने टाइप्स के केमिकल रिएक्शन है रेट के अकॉर्डिंग, राइट। तो सबसे पहला आया वेरी फास्ट केमिकल रिएक्शन।
ठीक है। वेरी फास्ट केमिकल रिएक्शन का मतलब है, नाम से लग रहा है कि बहुत जल्दी कुछ होता होगा रिएक्शन के अंदर, है ना। कहता है वेरी फास्ट केमिकल रिएक्शंस आर दोज विच फिनिश इन फ्रैक्शन ऑफ टाइम, जो कैसे खत्म हो जाएगा, फ्रैक्शन ऑफ टाइम में फिनिश हो जाएगा, ठीक है। कौन होगा वो भाई ऐसा, आयोनिक रिएक्शंस, राइट। अब देखो यहाँ पे आयोनिक रिएक्शन में मैंने लिखा NaCl प्लस AgNO3, वो बनाता क्या है, AgCl, ठीक है। अगर आप NaCl सोडियम क्लोराइड और AgN सिल्वर नाइट्रेट को रिएक्ट कराओगे तो क्या बनता है, सिल्वर क्लोराइड बनेगा। और इसका बच्चों वाइट प्रेसिपिटेट जाके नीचे फटाफट जैसे आप रिएक्ट करोगे तुरंत जाएगा और जाके नीचे चिपक जाएगा, वाइट प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन ले लेता है, प्लस NaNO3। तो इस ऐसे रिएक्शंस को हम कहते हैं कि बहुत ही फास्ट केमिकल रिएक्शन होता है। तो आप खुद सोचो कि इतना फास्ट इसका केमिकल रिएक्शन है, तो क्या इसके रेट और स्पीड को जानने की ज़रूरत है क्या, क्या ये हमारे काम का है, क्या है ही नहीं हमारे काम का, क्योंकि ये गया और तुरंत हो गया। तो क्या इसको पढ़ने की ज़रूरत है क्या हमें, ठीक है। सोचिए, दिमाग लगाइए, हो क्या रहा है यहाँ पे, देखो है Cl है प्लस AgNO3, ये आपको पता है बट फिर भी मैं बता देती हूँ कि हो क्या रहा है यहाँ पे, ठीक, कुछ इस तरीके से हो रहा है। और ये बच्चों, ठीक है, क्या बना, AgCl। अब देखो Cl माइनस, एक में रुकिए, यहाँ पे दिखा देती हूँ मैं, Na प्लस Cl माइनस, राइट, Ag प्लस NO3 माइनस, कुछ इस तरीके से हो रहा है। अब देखो यहाँ पे ये जाके मिला किससे, ये दोनों इससे मिला के मिला इससे, कुछ यही हुआ है ना। मतलब यहाँ पे अगर देखोगे बच्चों तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्सचेंज ऑफ आयन्स हो रहा है, राइट। मतलब एक्सचेंज ऑफ आयन का मतलब कि यहाँ पे रेट डिटरमाइन करने के का कोई सेंस है क्या, यहाँ पे अगर आपको रेट और स्पीड जाननी है तो कोई सेंस नहीं है यहाँ पे, करेंगे नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, राइट। तो ये होता है वेरी फास्ट, तो ये हमें नहीं पढ़ना, इसका रेट और स्पीड जान के हम करेंगे क्या, डालेंगे फास्ट तुरंत हो रहा है, तो इसका कोई मतलब ही नहीं बनता कि इसको पढ़ने का कोई मतलब है, तो ये हमें नहीं पढ़ना। आपको मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि ये आपके सिलेबस में नहीं, आपके अंदर टॉपिक के अंदर एनसीईआरटी में ढूंढोगे तो इतना डिटेल में नहीं बताया है उन लोगों ने, लेकिन हमें जानना है कि आखिर रेट हम कैसे क्यों देख रहे हैं, किसका देख रहे हैं, वेरी फास्ट का क्यों नहीं देख रहे। तो यहाँ पे कोई मतलब नहीं है ना, क्योंकि यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ आयन्स हो रहा है बस, और कुछ नहीं हो रहा, तो इसका कोई सेंस ही नहीं बनता, राइट। चलिए अब सेकंड देखते हैं। सेकंड कहता है कि वेरी स्लो रिएक्शन, बहुत स्लो का मतलब बहुत धीरे धीरे कोई चीज होना, राइट। कहता है वेरी स्लो रिएक्शन आर दोज रिएक्शन विच कंप्लीट्स इन वेरी लॉन्ग पीरियड्स और टाइम, मतलब जिसका क्या होगा, जिसको बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है, रिएक्शन करने में। जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन का रॉड रखते हो कितना साल लगता है, 2 साल 3 साल 4 साल में उसमें जंग लगता है। और अगर उसे पेंट कर दो, आजकल तो प्रिवेंशन के लिए इतनी सारी चीज़ें, उसको पेंट कर दो, ग्रीस कर दो, क्या होता है, जंग नहीं लगता, बहुत टाइम लगता है जंग लगने में, होता है। तो कैसा रिएक्शन है ये, वेरी स्लो रिएक्शन। तो अब आप एक चीज़ बताइए, इसकी रेट और स्पीड जान के हम क्या करेंगे, इतने सालों साल होगा इंडस्ट्री में अगर ऐसे रिएक्शंस करने लगे तो पता चला प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग ही बंद हो गई, कोई कह रहा है कि हमें फास्ट दो, कोई कह रहा है हमें स्लो दो। तो इसमें हम कैसे कर सकते हैं, कर सकते हैं क्या, इतना लंबा टाइम नहीं होता है इंडस्ट्री में प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग के लिए बच्चों, बहुत फास्टली काम होता है वहाँ पे। तो ये भी हमें नहीं पढ़ना, हमारे केमिकल काइनेटिक्स के अंदर हमें इसका भी नहीं देखना कि रेट और स्पीड क्या होगी, वेरी फास्ट नहीं देखना, वेरी स्लो देखना, देखना क्या है, मॉडरेट देखना है, राइट। अब मॉडरेट क्या होता है वो देखते हैं। मॉडरेट स्पीड रेट रिएक्शंस क्या होता है, मॉडरेट स्पीड रिएक्शन और रेट रिएक्शन, राइट। कहता है विच कंप्लीट्स इन फाइनाइट टाइम, ठीक है। अब आप सोचिए, ये कहता है कि विच कंप्लीट्स इन फाइनाइट टाइम, फाइनाइट टाइम मतलब एग्जाम्पल देखिए क्या कहता है कि जितने भी मॉलिकुलर रिएक्शंस होते हैं, ठीक है, जिसमें क्या होता है, बॉन्ड का टूटना और बनना, जैसे एग्जाम्पल N2+3H2 क्या अमोनिया क्रिएट करके बना के देता है, मतलब यहाँ पे देखा जाए तो टूट भी रहा है ना, नाइट्रोजन क्या होगा, बॉन्ड टूटेगा, हाइड्रोजन से जाके मिलेगा, तभी तो अमोनिया का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो ये चीज़ क्या हो रही है यहाँ पे आप देखो तो यहाँ पे बॉन्ड टूट भी रहा है और फॉर्म भी हो रहा है ना। एक चीज बच्चों ध्यान,
कैसे फॉर्म कर रहा है आगे की तरफ, हमें ये चीज़ देखना है। तो हमेशा इस तरीके से हम लिखते हैं रिएक्शंस को, ठीक है। इसको मैं एक और अच्छे तरीके से आपको समझाती हूँ घर के एग्जाम्पल से, ठीक है। मान लो घर में दूध आता है सबके, राइट, मिल्क आया, मिल्क को आपको क्या करना है, बॉयल करना है ना। तो क्या कहते हैं मम्मा, मिल्क आया जल्दी से बॉयल करो तो फट जाएगा, कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है। गर्मी के टाइम में अगर दूध लेके आते हो तो क्या होता है, अगर आप उसको बाहर छोड़ दो तो क्या होगा, फट जाएगा, खराब हो जाएगा। लेकिन ठंड के महीने में अगर आप उसको 2 घंटे के लिए छोड़ दो तो वो खराब नहीं होता। नहीं, गर्मी में 2 घंटे के लिए छोड़ दो तो क्या होगा, वो खराब हो जाएगा, बहुत जल्दी खराब हो जाएगा। ऐसा होता है, लेकिन ठंड में नहीं होता, है ना। ये चीज़ समझ रहे हो आप मैं क्या बताना चाह रही हूँ, फिर से समझाती हूँ, ध्यान से सुनो। मान लो मिल्क आया, गर्मी और ठंडे में की बात कर रही हूँ मैं, मिल्क आया गर्मी के महीने में, अगर आप दूध को 2 घंटे छोड़ दोगे तो दूध खराब हो जाता है, होता है, हम उसको फ्रिज में डालते हैं, राइट। हमारे घर के बड़े यही कहते हैं ना, फट जाएगा, खराब हो जाएगा, मत रखो बाहर, गर्मी है। लेकिन वही चीज़ ठंड के अंदर क्या होता है, अगर हम 2 घंटे छोड़ दें, बहुत लंबे टाइम तक छोड़ोगे तो वो तो खराब हो जाएगा ठंड में भी, लेकिन अगर आप 2 घंटे भी छोड़ देते हो तो वो खराब नहीं होता। तो ये कैसा है, ये एक मॉडरेट स्पीड रेट रिएक्शन, इनफाइनाइट, उसके लिए टाइम बॉन्डेड है, ठीक है। इस चीज़ को समझिए कि क्या होता है टाइम बॉन्डेड, मतलब टाइम बॉन्ड है यहाँ पे, हमें पता है ये चीज़। क्यों पता है, क्योंकि हमने किया है, राइट। तो हमें क्या देखना है, हमें इस चैप्टर के अंदर यही देखना है कि कौन किस तरीके से, इनफाइनाइट टाइम किसके लिए क्या है, समझ रहे हो। केमिकल काइनेटिक्स यही है, रेट और चेंज का मतलब हो गया केमिकल काइनेटिक्स के अंदर कि यहाँ पे भी हमें देखना है इनफाइनाइट टाइम के अंदर कौन सा रिएक्शन किस तरीके से वर्क करता है। जैसे मिल्क का एग्जांपल, मिल्क तो हमें पता है कभी ना कभी किसी ने तो किया ही होगा, किया तभी तो ये एक्सपीरियंस आया कि हाँ गर्मी में अगर छोड़ दोगे तो वो फट जाएगा, लेकिन ठंड में अगर 2 घंटे छोड़ते हो तो सर्वाइव कर जाता है वो, क्योंकि बैक्टीरिया का फॉर्मेशन इतना जल्दी नहीं होता, राइट। वहाँ पे बायोकेमिकल प्रोसेस हो रहा है। तो यही चीज़ है बच्चों, टाइम बॉन्डेड वाली बात जो है हमें पढ़ना है यहाँ पे मॉडरेट। तो हमारे सिलेबस में हमें देखना है केमिकल काइनेटिक्स के अंदर कि मॉडरेट स्पीड रेट रिएक्शन में कैसे क्या होता है इनफाइनाइट टाइम में। मिल्क का हमें पता है, उसी तरीके से हमें रिएक्शन का देखना है कि कौन से रिएक्शन में कितना टाइम लग रहा है, कितना जल्दी। अब यहाँ पे मतलब एक चीज़ समझ लो कि जितने भी मॉलिक्यूलर रिएक्शंस होते हैं जिसके अंदर बॉन्ड का ब्रेक और फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड हो रहा है, हमें वो पढ़ना है। इन सारे मॉलिक्यूलर रिएक्शंस हम यहाँ पे देखने वाले हैं। हम देखेंगे कैसे रेट और स्पीड चलती है, फिर हमें फैक्टर्स देखेंगे, जैसे जैसे आपको मैंने ऑर्डर बताया है इस तरीके से हम इस चैप्टर्स को पढ़ने वाले हैं, राइट। तो बहुत इस सुन के फर्स्ट बेसिक लेक्चर आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा होगा कि केमिकल काइनेटिक्स टफ नहीं है। बहुत बच्चों को लगता है कि केमिकल काइनेटिक्स बहुत टफ है क्योंकि इसके अंदर ग्राफ रिएक्शंस बहुत हैं, लेकिन क्या टफ है, इसमें तो मज़ा आने वाला है बच्चों की आखिर होगा क्या, कौन से केमिकल में क्या होने वाला है ना, इंटरेस्टिंग। तो चलो अब आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं, कल मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। आज ये बेसिक था, कल हम बताएंगे आपको कैसे रेट ऑफ रिएक्शंस के अंदर क्या क्या चीज़ें होती है। तो चलिए बच्चों आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय।